नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऑनलाइन गार्डनिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं, जिसमें ये नीम केक है, गार्डनिंग बी का। और इसके साथ साथ उगाओ से मैंने परलाइट मंगाया हुआ है अपने एग्लोनिमा के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। वैसे परलाइट मेरी पुरानी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मिक्स था, लेकिन मुझे लगा कि इस बार उगाओ की परलाइट ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे आती है। और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ मैं, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ से पैकेट ओपन था और इसके ऊपर से जो एक पेपर लगा हुआ था, पेपर बैग था, वो पेपर बैग भी फटा हुआ था और मेरी सारी परलाइट लगभग आधी जो है वो गिर चुकी थी जब मुझे ये रिसीव हुआ। अब इस तरीके से अगर मैं इस प्रोडक्ट को वापस कैसे करता, क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने रख लिया। यहाँ पर मैंने एग्लोनिमा प्लांट के लिए मिट्टी बनाने के लिए ये कोको चिप्स अपने हाथ से काटा हुआ है। और ये साथ में जो मैंने सॉइल मिक्स बनाई है, इसमें धान की भूसी है, इसमें परलाइट है, कंपोस्ट है, नीम की खली है। नीम की खली अभी मैं थोड़ी और डालूँगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत कम डाला है। साथ ही साथ चारकोल, जले हुए लकड़ी के टुकड़े, मतलब चारकोल जिसको बोलते हैं, वो है। और ईंट के बारीक बारीक टुकड़े, ये चीज़ मैंने डाली है। और अब मैं इसमें हल्दी मिक्स करूँगा। मैं हल्दी डाल रहा था और इसके अंदर ये चम्मच पड़ा हुआ था, तो मुझे दिखा नहीं चम्मच, और ये भी गिर गया इसके अंदर। हल्दी डालने से 2 चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। पहला तो फंगस नहीं लगता, प्लांट हमारा फंगस से सुरक्षित रहता है। और दूसरी चीज़, चींटियाँ नहीं आती हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि हमारे गार्डन के अंदर चींटियाँ आ जाती हैं, तो चींटियों से सुरक्षित रहता है। अब मैं परलाइट के बाद आप लोग को गार्डनिंग बी के इस प्रोडक्ट नीम केक के बारे में अगर बताऊं, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्वांटिटी जितनी 2 किलो की मैंने मंगाई थी, पूरी उतनी ही मुझे रिसीव हुई है। और इसकी जो महक है ना, उससे फील हो रहा है कि एक्चुअल नीम केक है। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा और मिक्स करना चाहिए, क्योंकि नीम केक जो है वो फंगस को लगने से भी रोकता है, साथ ही साथ मिट्टी के नेचर को एसिडिक बनाने का काम करता है। और इसके साथ साथ जब ये डिकम्पोज होता है तो खाद का भी काम करता है। कोको चिप्स इस वजह से मैं इस बार डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लाइट वेट और बहुत एरिएटेड मिट्टी चाहिए अपने एग्लोनिमा के लिए। यहाँ मैंने सारे प्लांट की मिट्टी जो है ये निकाल कर इधर रख दी है। और सभी की जड़ों को आपने देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे से धुल दिया है। ये जो मिट्टी है, इसमें रेड सॉयल और कोकोपीट सिर्फ मिक्स था, और कहीं कहीं पर मुझे नारियल के जो छिलके होते हैं उसके रेशे भी दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रेड सॉयल और इसके अलावा आपका ये कोकोपीट था। तो अच्छे से देखिए, मैंने इनकी जड़ों से सबसे पहले रेड सॉयल और कोकोपीट को हटाया और खूब अच्छे से इसको धुल लिया। धुलने के बाद मैं बहुत देर तक इसको ओपन रूट नहीं रखूँगा, क्योंकि आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, एग्लोनिमा की जड़ों में अगर हवा ज़्यादा लग जाती है तो फिर वो सूखना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी जो है रॉटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मिट्टी जो इस बार बनने वाली है, ये बहुत ही गजब की होगी। नीचे देखिए, मैंने अपने गमले के अंदर जो मैंने गमला लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा सिंडर नीचे डाल दिया है। सिंडर के कुछ टुकड़े मेरे पास थे, अभी स्यू आ गए हैं, तो मैंने भी कुछ नारियल के छिलके निकाले हुए थे, इसे मैं नीचे पॉट के बिछाऊंगा। मतलब है क्या कि जब जो हमारी मिट्टी निकल जाती है कभी कभार पानी के साथ, तो ये निकलेगी नहीं, साथ ही जो है हमारा सॉयल मिक्स काफ़ी हल्का होगा और ये इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, तो जड़ों के लिए एरेशन भी काफ़ी अच्छा बना कर रखेगा। तो यहाँ पर मेरा ये पहला प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर आपकी जो मैंने रेशियो बताया, मतलब मोटी वाली सैंड, परलाइट, कंपोस्ट, आपका नीम केक, हल्दी, कोको चिप्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसके अलावा चारकोल के टुकड़े, धान की भूसी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं। मैं आपको नज़दीक से थोड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आपको कोयले के टुकड़े, चूँकि इसी के रंग, मतलब जब मिट्टी मैंने बनाई तो उसके ऊपर परत चढ़ गई उसकी, जो कंपोस्ट वगैरह या फिर नीम केक की, तो वो बहुत आसानी से दिख नहीं रहे। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब मैंने डाला तो वो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो अब ये जो मिट्टी बनेगी, ये अच्छी एरेटेड होगी, इसमें जड़ों का भी विकास बढ़िया होगा। और साथ ही साथ अगर ये न्यू पप्स बनाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से ये न्यू पप्स निकलने में भी हेल्प करेगा। मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कोको चिप्स हाथ से क्यों बनाई। जब मैंने इतने सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन लिए थे तो मुझे कोको चिप्स भी मंगा लेनी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने कोको चिप्स भी ऑर्डर करा था, पर हुआ क्या, गलती से
एक पहले से सेव एड्रेस पे अमेज़न के वो मेरे एक रिलेटिव के यहाँ जाके पार्सल रिसीव हो गया और 1-2 दिन में आ जाएगा। पर मैंने सोचा कि अब ये प्लांट चूँकि आ चुके हैं, पहले से ही इनकी कंडीशन कल मैंने दिखाई थी बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने इनको रिपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ पर मेरे सारे प्लांट लगभग रिपोर्ट हो चुके हैं। अब इनको मैं शेड में रखूँगा, वैसे भी ये शेड लविंग प्लांट है। अब इनको कम से कम मैं 1 हफ्ते तक इतना शेडी एरिया, इतना नम एरिया मतलब नमुष्ट एरिया दूँगा, जहाँ पर ये अपने आप को 1-2 दिन में जो है वो शॉक से बाहर लेकर आएँगे और धीरे-धीरे करके रिकवर हो जाएँगे। जो मिट्टी मैंने बनाई, इस मिट्टी में गर्मी में भी आपके एग्लोनिमा बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट देंगे। और इसके साथ-साथ मैंने मिट्टी के अंदर 20 से 25 दाने बासाकोट के डाले हैं। बासाकोट एनपीके का ही है आपका, लेकिन ये स्लो रिलीजिंग है और इसमें केमिकल फॉर्म बहुत ही कम होता है। थोड़ा महँगा आता है, 600 के आस-पास ये आपका 250 ग्राम का एक छोटा-सा डब्बा मिलता है, लेकिन ये प्लांट के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है। मैंने पानी भी डाल दिया, अब इनको धीरे-धीरे करके यहाँ से रिप्लेस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्लांट का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक